हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडिटर जतिन शर्मा और लेकर आया हूं एक नया ट्यूटोरियल आपके लिए जो है FCP 10 पर। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि किस तरीके से न्यू प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उस न्यू प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन सेटिंग्स को ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम FCP 10 को ओपन करते हैं। तो हमारा FCP 10 सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और अब तक आप FCP 10 के इंटरफेस से फैमिलियर हो गए होंगे। अगर आप FCP 10 के इंटरफेस से फैमिलियर नहीं हैं तो आप इस ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे FCP 10 यूजर इंटरफेस के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में जो है हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन FCP 10 एंड इट्स सेटिंग्स। तो दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होता है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम कर्सर को लेकर जाएंगे न्यू पर। तो दोस्तों जिस तरह FCP 7 में फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट पर क्लिक करते थे और अपने न्यू प्रोजेक्ट को बनाते थे, तो उसी तरह अब FCP 10 में हम फाइल, न्यू, लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और अपना न्यू प्रोजेक्ट यानी लाइब्रेरी को बनाएंगे। दोस्तों FCP 7 में न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम जो दूसरा काम करते थे वो था न्यू फोल्डर या बिन को बनाना। न्यू बिन को नाम हम अपनी जरूरत के हिसाब से देते थे। जैसे अगर मुझे स्टिल इंपोर्ट करने होते थे तो मैं बिन बनाता था स्टिल के नाम से और फिर अपने सभी स्टिल्स को इसी फोल्डर या फिर बिन में इंपोर्ट करता था। तो दोस्तों अब ये पूरा काम हम इवेंट के थ्रू करेंगे FCP 10 में। FCP 7 में न्यू बिन के बाद हम न्यू सीक्वेंस बनाते थे। अब FCP 10 में हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि FCP 7 का न्यू प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी है FCP 10 के, और FCP 7 का न्यू बिन इज इक्वल्स टू इवेंट है FCP 10 के, और FCP 7 का न्यू सीक्वेंस बराबर है FCP 10 के प्रोजेक्ट से। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल में और क्लिक करते हैं लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी को क्लिक करने से हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को जिस पाथ या लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं वहां पर जाकर सेव एज के आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम टाइप करना पड़ेगा। मैं इसका नाम FCP X ट्यूटोरियल्स हिंदी 2020 न्यू प्रोजेक्ट रख देता हूं और सेव बटन को क्लिक कर देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों अब हमारे FCP 10 का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब आपको FCP 10 की विंडोज में कुछ न्यू आइटम्स दिखाई देंगे, जैसे कि ब्राउजर विंडो में आपको टॉप पर ये FCP X ट्यूटोरियल यानी जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है वो फोल्डर दिखाई देगा और उसके दो सब फोल्डर्स दिखाई देंगे, एक स्मार्ट कलेक्शन के नाम से और दूसरा फोल्डर करंट डेट का दिखाई देगा। दोस्तों क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैं 22 सितंबर 2020 को बना रहा हूं तो मुझे सेकंड फोल्डर की डेट आज की दिखाई देगी यानी कि 22 सितंबर 2020। ये जो करंट डेट का फोल्डर है दोस्तों इसे हम FCP 10 में इवेंट कहते हैं, और हम FCP 7 की तरह FCP 10 में भी जितने चाहे फोल्डर्स या फिर बिन या फिर इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। न्यू इवेंट बनाने के लिए हमें वापस फाइल, न्यू, इवेंट पर क्लिक करना होगा। अगर हम चाहें तो इस इवेंट फोल्डर का नाम अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम इस इवेंट को सेलेक्ट करके इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे। मैंने इस इवेंट का नाम फुटेज कर दिया है क्योंकि मुझे मेरी सभी वीडियो फुटेज को इस फोल्डर या इवेंट में ही इंपोर्ट करना है। तो इस इवेंट को सेलेक्ट करने पर इस राइट साइड वाली विंडो में हमें ये इंपोर्ट मीडिया बटन दिखाई दे रहा है। मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट की कुछ और सेटिंग्स को देख लेते हैं जो कि जरूरी हैं किसी भी मीडिया यानी फुटेज को इंपोर्ट करने से पहले। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो फिर देर मत लगाइए, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए मुझे और उसके साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरा अपलोड किया हुआ कोई भी वीडियो मिस ना करें।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, हमने ये न्यू प्रोजेक्ट तो बना लिया और इसे सेव भी कर दिया, मगर इसका डेटा यानी कैश फाइल्स, रेंडर फाइल, इंपोर्ट फाइल, जितनी तरह की फाइल्स होती हैं वो सेव कहाँ हो रही हैं और उनको सेव करने की बेस्ट लोकेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह FCP7 में हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर अपने प्रोजेक्ट, रेंडर फाइल्स, कैश फाइल्स एटसेट्रा को सेव करने के लिए अपने डिजायर्ड फोल्डर के पाथ पर जाकर सेव करते थे, उसी तरह FCP10 में इन फाइल्स को सेव करने के लिए हम इंस्पेक्टर विंडो में जाएंगे और इंस्पेक्टर विंडो में जाने से पहले हम अपने FCP10 के प्रोजेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब इंस्पेक्टर विंडो में आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं इंस्पेक्टर विंडो में। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर विंडो में सबसे ऊपर आपको लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। जी हाँ, क्योंकि हम अपनी लाइब्रेरी यानी प्रोजेक्ट्स में चेंजेस कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर विंडो भी यहाँ पर इसी बात को कंफर्म कर रहा है। तो इसके नीचे चलने पर हमें सबसे पहले दिखाई देगा स्टोरेज लोकेशन। दोस्तों, ये स्टोरेज लोकेशन ही मेन ऑप्शन है जिसे हमें एडजस्ट करना होता है। स्टोरेज लोकेशन के सामने आपको मॉडिफाई सेटिंग बटन दिखाई देगा। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने पर हमारे सामने स्टोरेज लोकेशन विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मीडिया, दूसरा मोशन कंटेंट, तीसरा कैश और चौथा बैकअप्स। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मीडिया के साथ वाले बटन को क्लिक करके इसे इन लाइब्रेरी पर सेट कर देना है। इन लाइब्रेरी को सेलेक्ट करने से ये होगा कि हम FCP10 को ये कमांड दे रहे हैं कि आप इंपोर्ट किए हुए मेरी सभी फुटेज को मेरे क्रिएट किए हुए इस प्रोजेक्ट में ही सेव करें, ताकि अगर इन केस वो फाइल्स ड्राइव से डिलीट हो जाती हैं या फिर वो फाइल्स का पाथ चेंज हो जाता है तो भी मेरा प्रोजेक्ट ऑफलाइन नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मोशन कंटेंट, यानी हम जितने भी एप्पल मोशन के प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं अपने FCP10 के प्रोजेक्ट्स में, उसे भी हम अपने इन लाइब्रेरी यानी प्रोजेक्ट में ही सेव करना चाहते हैं। तो इसे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट इज कैश फाइल्स, इसे भी हम इन लाइब्रेरी में ही रखेंगे। और अब हमें जो नेक्स्ट मिलता है वो है बैकअप्स। बाय डिफॉल्ट ये फाइनल कट बैकअप फोल्डर में ही सेट होता है और मैं भी इसे डिफॉल्ट फोल्डर में ही रहने देता हूं। अब ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल कट बैकअप फोल्डर हमें iOS में एडमिन के मूवी फोल्डर में जाकर मिलता है। यहाँ पर आपको अपने पुराने एडिट किए हुए प्रोजेक्ट्स के बैकअप्स या फिर जब FCP10 आपके करंट प्रोजेक्ट का बैकअप लेगा तो आपको यहाँ अपने प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर दिखाई देगा। तो चलिए अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि न्यू प्रोजेक्ट को हम किस तरह से बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हुए हमें किन किन सेटिंग्स का ध्यान रखना होता है मीडिया इंपोर्ट से पहले। दोस्तों, मैंने रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज को अपलोड किया है जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे फॉलो कर सकते हैं टू लर्न फास्ट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे FCP10 के हिंदी ट्यूटोरियल्स की सीरीज पसंद आ रही होगी। दोस्तों, जिस तरह हम ड्राइविंग साथ वाली सीट पर बैठकर नहीं कर सकते, उसी तरह हम सॉफ्टवेयर भी सिर्फ देखकर नहीं सीख सकते। हमें इसे खुद प्रैक्टिस करना होता है और अपने स्किल्स को पॉलिश करना होता है। तो अगले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मीडिया को इंपोर्ट करते हैं। मीडिया यानी कि हमारी फुटेज को हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हमें प्रेफरेंसेस में किन किन सेटिंग्स की जरूरत पड़ती है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बदले मैं आपको दूंगा मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें और मेरे ट्यूटोरियल से FCP10 को सीख सकें। तो दोस्तों, बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव। मैं एडिटर जतिन शर्मा, साइनिंग ऑफ।